बच्ची जो इस वक्त आप मेरे साथ देख रहे हैं, इसका नाम है ज़ोया बशीर। इन्हीं दिनों 1 साल पहले ये सुर्खियों में आई थी। सुर्खियों में आने की वजह ये थी कि 10th में इस छोटी बच्ची ने, ज़ोया बशीर ने टॉप किया था। सेड़ी चोहाना की रहने वाली हैं। यहाँ पुंछ से जो लोग वाकिफ़ हैं, पुंछ शहर में एक जगह है चुंगी, वहाँ पर रहती हैं, लेकिन गांव सेड़ी चोहाना है। आज 1 साल के बाद इनसे मुलाकात हो रही है और एक और ख़ुशी की बात आप तक पहुंचानी है, वो ये कि जब इन्होंने 10th में यहाँ टॉप किया, उसके बाद ये पहुंचती हैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में 11th का एंट्रेंस पास करना ऐसे ही है जैसे नीट क्वालिफ़ाई करना। 11th का एंट्रेंस क्वालिफ़ाई करती है बच्ची और उसके बाद अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करती है। आज छुट्टी पे घर आई हुई हैं। एक खुशी की खबर हम सब के लिए, पीर पंजाल के लिए, पूरे जम्मू कश्मीर के लिए ये कि इस बच्ची ने 10th के बाद 11th में भी टॉप किया है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में, जहां हिंदुस्तान भर के बच्चे पढ़ते हैं, बल्कि दुनिया भर के बच्चे आते हैं। ज़ोया, पहले तो आपको बहुत मुबारकबाद। ये बताएं, आप छोटे से गाँव से जब इतनी बड़ी जगह पर पहुँची तो कैसा लग रहा था वहाँ? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा एक्सपीरियंस अभी चल रहा है वहाँ पे और बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है वहाँ पर। हर एक दिन, हर एक मोमेंट में जो है एक नई चीज़ जो है सीखने को मिल रही है और अल्लाह का शुक्र है कि वहाँ तक पहुँचे और इंशाल्लाह आगे भी इसी तरीके से वहाँ से चीज़ें जो है सीखते रहेंगे। बेटा ये बताओ, जब आदमी छोटी जगह से बड़ी जगह पर जाता है, एक्सपोजर ज़्यादा होता है। यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा पुंछ के बच्चे आपके साथ थे, वहाँ तो पूरे हिंदुस्तान के बच्चे होते हैं और इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी और उसका अब्दुल्ला कॉलेज, वहाँ आप पढ़ रहे हैं। तो जब आपकी एडमिशन हुई तो एडजस्ट करने में थोड़ा टाइम लगा, बच्चों के साथ थोड़े घबराए थे कि पता नहीं हम यहाँ पढ़ पाएंगे या नहीं पढ़ पाएंगे? जी हाँ, बिल्कुल। शुरू में तो क्लास में जाकर जो है थोड़ा डर सा लगा रहता था कि कुछ बोलें, जब क्लास में क्वेश्चन कर रहे टीचर तो आंसर दें या ना दें। डर लगता था कि ऑल इंडिया के यहाँ पे जो बच्चे जो बैठे हुए हैं तो उनसे कंपटीशन लेवल जो है मुझे लग रहा था कि बहुत ज़्यादा है। लेकिन खुद को अंडर एस्टिमेट कभी नहीं करना चाहिए कि जब इस क्लास में जब सबके साथ इंटरेक्शन होने लगा तो तब अपनी कैपेसिटी पता चली कि कैसे सब कर रहा है। और सबसे हर एक चीज़ सीखनी है, ये नहीं कि दूसरों को देख के ये समझना है कि वो हमसे ज़्यादा है तो उससे बुरा जो है नहीं, बल्कि अच्छी चीज़ उनसे सीखी है वहाँ पे जाकर। तो शुरू में बहुत घबराहट हुई, बहुत डर लगा, लेकिन अब जो कॉन्फिडेंस वहाँ पे जाके मिल गया वो अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा ज़ोया, वहाँ जाके आपने टॉप किया, तो ये बताएं कि जब बच्चों के साथ उठे बैठे, जैसे आप बता भी रही हैं, क्लास में, हॉस्टल में, तो लगा आपको कि छोटे गांव देहात के बच्चे जो हैं वो बड़े बड़े शहरों में पढ़ने वाले बच्चों के साथ पढ़ भी सकते हैं, टॉप भी कर सकते हैं, कोई परेशानी नहीं होती? बिल्कुल, हौसला नहीं हारना है। नहीं, मेहनत करनी है। बिल्कुल मेहनत करनी है, कोई परेशानी नहीं होगी। यहाँ वहाँ जाकर आपको बच्चों को देख के और हौसला मिलता है कि उनको देख के जैसे वो पढ़ रहे हैं आपको उन्हीं की तरह पढ़ना है या उनसे ज़्यादा पढ़ना है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप वहाँ जाकर टॉप नहीं कर सकते। वो आपकी मेहनत पर जो है वो रहता है कि आप कैसी मेहनत कर रहे हो, कैसी। आपको याद होगा 1 साल पहले इस छोटी बच्ची का हमने इंटरव्यू किया था, तो इनके वालिद भी इनके साथ थे। इस वक्त भी इनके वालिद हल्ला बोल स्टूडियो में मौजूद हैं, लेकिन उनकी तबीयत ज़रा नासाज है, तो इसलिए उनको हम कैमरे के सामने नहीं ला रहे हैं। आपको याद होगा उस इंटरव्यू में इस बच्ची की बाप की आंखों में आंसू थे और कहा यह था कि इस बच्ची को पढ़ाने के लिए मैंने सूद पर भी पैसे लिए हैं। आज वही बच्ची, पहले तो पुंछ की बात थी, अब पूरे हिंदुस्तान की बात है और 11th में बच्ची ने टॉप किया है। बेटा ये बताओ, घर के हालात अगर इस तरह के नहीं हैं कि आप माली एतबार से बहुत बेहतर हैं या बेहतर हैं, तो उन हालात में बच्चों को क्या करना चाहिए, माँ बाप को क्या करना चाहिए? आम तौर पर बच्चे भी ये सोचते हैं कि माली हालात बेहतर नहीं हैं, माँ बाप भी कभी कभी सोचते हैं कि हमारे हालात ऐसे नहीं हैं कि बच्चों को पढ़ा पाएँ, तो उनके लिए आप क्या कहेंगे, माँ बाप के लिए भी और बच्चों के लिए भी? जो मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से जो बात कह रही हूँ वो ये है कि पेरेंट्स को सबसे पहले तो अगर बच्चा घर से दूर है तो उसे ये बात जो है नहीं बतानी चाहिए, कम बतानी चाहिए। क्योंकि जैसे मेरे पेरेंट्स ने किया, उन्होंने मुझे इस बात के कानों कान खबर तक नहीं लगनी थी कि क्या हो रहा है और क्या नहीं। अब जब घर पे आते हैं तो तब थोड़ा एक्सपोजर होता है, पता चलता है कि क्या हो रहा है घर में क्या नहीं। तो वहाँ पे जब तक मैं रही तो मुझे इन सब बातों का जो है ज़्यादा नहीं था, कुछ पता नहीं था। तो मेरा पूरा फोकस सिर्फ अपनी पढ़ाई पर रहा। और अगर ये बातें आपके दिमाग में ज़्यादा जो है वो आती हैं तो एक रिस्पॉन्सिबल जो बच्चा होगा, जो समझेगा अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को, तो उसके अंदर जो है ये बात आती है कि उसको जो है कुछ करना है अपने बाप के लिए, तो वो वक्त से पहले जो है इन चीज़ों को जो है ज़्यादा जो है करने लगता है, जो उसके
उसकी मेंटल हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा बुरा रहता है। तो आई थिंक कि बच्चे को इतना पता होना चाहिए कि घर में जो है, ताकि उसको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का जो है पता रहे, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं कि उसकी मेंटल हेल्थ जो है अफेक्ट कर जाए। बस इन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को दिमाग में रखते हुए एक मोटिवेशन मिल जाता है बच्चे को कि आपको पढ़ना और मेहनत करनी है। ज़ोया बेटा, ये बताइएगा कि मैं ये सवाल इसलिए आपसे कर रहा हूँ कि जिस गांव से या जिस शहर से हम तमाम लोग आते हैं, वहाँ ज़्यादातर आबादी इसी तरह की रहती है कि माली हालत बहुत अच्छी नहीं है। तो फिर ये होता है कि बच्चे भी हौसला हार जाते हैं, माँ बाप भी, और बहुत कितनी बच्चियाँ ऐसी होंगी जो ज़ोया बशीर बन सकती थीं, जो टॉप कर सकती थीं, वो कॉलेज या स्कूल तक नहीं पहुँच पाईं। तो माली हालत बेहतर नहीं है तो कोई बात नहीं है, आदमी गरीब है तब भी कोई बात नहीं है ना। तो आदमी को अपनी जहानत दिखाने का ज़्यादा मौका मिलता है इस तरह। तो गरीबी को अपनी ताकत बनाएं। जी, गरीबी को अपनी ताकत बनानी है, क्योंकि जिन लोगों के पास जो है मालो दौलत अल्लाह ने जिन्हें दी है, तो उन लोगों के दिमाग में एक चीज़ जो है वो पहले से होती है कि हम कुछ करें या ना करें, हमारे पास ज़िंदगी एक बहुत अच्छी है। लेकिन एक गरीब जो इंसान होता है उसके लिए दिमाग में ये चीज़ होनी चाहिए कि उसको ना एक मोटिवेशन मिल जाता है कि हम जिस तरीके से पैदा हुए, हमें उस तरीके से मरना नहीं। हमें इस दुनिया में अगर हम आए तो हमारे माँ बाप ने हमारे लिए जो कुछ किया, तो हमें उसको जो है बेटर करके जो है क्या करना, आगे पहुँचना है। तो ये एक मोटिवेशन होना चाहिए बच्चे को, होता भी है अक्सर। बेटा, मैं ये तमाम चीज़ें इसलिए आपसे पूछ रहा हूँ कि बहुत सारे माँ बाप ऐसे होंगे ना, और बहुत सारी बच्चियाँ भी ऐसी होंगी जो हौसला हार जाती हैं। तो हौसला नहीं हारना है, इसको अपनी ताकत बनाएं। आज नहीं है कुछ चीज़ें, कल होंगी इंशाल्लाह। और बहुत सारे लोग हैं जिनके पास आज बहुत सारी चीज़ें हैं, तो पहले नहीं थी और हो सकता है कि आगे ना हो, है ना। तो ये तमाम चीज़ें। ये बताइएगा ज़ोया कि ये जो सफ़र आपका है, आपकी बहन भी माशाल्लाह, जो छोटी बहन है ना, आपकी बड़ी बहन है, वो भी माशाल्लाह बहुत अच्छा पढ़ाई में कर रही हैं। तो कोई मदद कहीं से, कोई NGO जो सामने आई हो जिसने कहा हो कि ये बच्चियाँ बहुत ज़हीन हैं, तो अगर थोड़ी बहुत कहीं परेशानी है तो उसका हल हम करते हैं। जी, लास्ट ईयर जब 10th का रिज़ल्ट हुआ था, तो उस टाइम सारी मस्तान जो वेलफेयर जो है वो लोग आए थे। उन्होंने जब पता चला तो वो आए, उन्होंने हमारे घर पे आकर हमें ऑनर भी किया था। उन्होंने मुझे प्राइज़ में के जो उनके साथ उन्होंने मुझे ऑनर किया, और उसके बाद उन्होंने जो है मुझे अडॉप्ट कर लिया इस तरीके से कि जो है मेरी जितनी भी पढ़ाई रहेगी आगे, वो उसका सारा खर्च उठाएंगे। और इससे बढ़कर कोई बात क्या हो सकती है कि अगर मैं अपनी मेरी जो पढ़ाई का जो खर्चा पूरा, वो अगर एक ट्राइब जो एक NGO उठ रहा है और मेरे माँ बाप के कंधों पर नहीं है, तो उसका इस्तेमाल करके अगर मैं अच्छा कर रही हूँ, अपने कम्युनिटी को भी आगे लेके जा रहे हैं अगर हम, तो इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। और मैं बहुत थैंकफुल हूँ इस जो वेलफेयर, ये जो सारी मस्तान है, इसके मैं बहुत ज़्यादा थैंकफुल हूँ, क्योंकि इनकी वजह से ही मैं अगर आगे पढ़ाई कर पा रही हूँ तो कर पा रही हूँ। और इसलिए मैं आगे भी अगर करूँगी तो इन्हीं की वजह से इन्हीं ट्राइब्स के जो होते हैं ग्रुप्स, इनकी वजह से हमें जो है हौसला मिलता है ऐसे बच्चों को। और मैं कहना चाहूँगी कि बाकी भी जितनी ऐसे बच्चे हैं जो अपनी माली हालत जिनकी अच्छी नहीं है, तो वो ज़रूर कांटेक्ट करें, इनसे ये ज़रूर मदद करेंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं इनका बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करना। तो ज़ोया, ये जब आप माशाल्लाह कल डॉक्टर बनेंगी, कल UPSC क्वालिफाई करेंगी, तो उसके बाद ये चीज़ें ये हैं कि उसके बाद आप हज़ारों लाखों लोगों की आप भी मदद करेंगे। ज़ोया, एक चीज़ बताइएगा, जिस अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में इस वक्त ज़ेर तालीम आप हैं, जिस कॉलेज में आप पढ़ती हैं, उस कॉलेज का नाम क्या है? मैं स्कूल में पढ़ती हूँ, +2 जो है सीनियर सेकेंडरी स्कूल अब्दुल्ला हॉल। जी, तो उस पूरे कॉलेज का क्या नाम है? अब्दुल्ला जो है अब्दुल्ला हॉल, और अब हमारे हॉस्टल का नाम भी अब्दुल्ला हॉल है। तो आपको अब्दुल्ला के बारे में कुछ पता है? जी, वो शेख मोहम्मद अब्दुल्ला के नाम पर जो है वो बनाया गया। और वो शेख मोहम्मद अब्दुल्ला, सबसे अच्छी बात ये है कि सबसे जो मुझे मोटिवेट जिस चीज़ ने किया कि वो पुंछ से ही थे, ताल्लुक़ रखते थे, और उन्होंने वीमेंस एजुकेशन के लिए बहुत ज़्यादा जो है काम किया है। जी। और जब मैंने वहाँ वो चीज़ देखी, मैंने वहाँ जब शेख मोहम्मद अब्दुल्ला के बारे में जाना, तो मुझे और भी ज़्यादा जो है मोटिवेशन मिला। और ये बहुत अच्छी बात है कि हमारे पुंछ के जो है इलाके से, यहाँ से लोग जो है वहाँ पहले भी जो गए हैं और उन्होंने इतना सब काम किया है कि उनके नाम पर एक इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी का एक हॉल पूरा उनके नाम पर रखा है। तो बहुत अच्छी चीज़ लगी। हॉल, ये जो अब्दुल्ला कॉलेज है, अब्दुल्ला हॉल या अब्दुल्ला कॉलेज, ये शेख अब्दुल्ला थे, जैसे बच्ची ने बताया, पुंछ से उनका ताल्लुक़ था, एक सिख फैमिली से उनका ताल्लुक़ था। पुंछ से अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी पहुँचते हैं। सर सैयद अहमद ख़ान एक एजुकेशन के हवाले से एक बड़ा ख्वाब देख चुके हैं और उस ख्वाब की ताबीर को तलाश कर रहे हैं, लेकिन बच्चियों की एजुकेशन का इंतज़ाम सर सैयद अली रहमान ने भी नहीं किया था। तो ये सर सैयद अहमद ख़ान के पैरेलल एक अकेला शख्स उठता है जिसके जहन में ये होता है कि बच्चियों को भी तालीम के शोबे में आगे बढ़ना है। तो फिर वो अब्दुल्ला कॉलेज इस वक्त एक बड़ा कॉलेज है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के साथ है, और बच्चियों की तालीम के लिए उस कॉलेज को मुख्तस किया गया है। ज़ोया, बहुत शुक्रिया, आपके लिए बहुत नेक ख्वाहिशात। हमारी दिली तमन्ना है
कि जो आप बनना चाहती हैं वो आप बने। बस ये बताइए आखिर में, राजौरी पुंछ की बच्चियाँ अगर बाहर पढ़ने जाएं जैसे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में, तो कभी कभी बच्चियाँ भी घबराती हैं, वालिदैन भी बच्चियों को बाहर भेजने में थोड़ा डर महसूस करते हैं, क्या कहेंगे आप उनके लिए? डरने वाली कोई भी बात नहीं है, बस ये होता है कि सब्र सबसे बड़ी बात है कि आपको शुरू में 2 महीने 3 महीने बहुत ज़्यादा आपको क्या करना पड़ेगा, वहाँ पे एडजस्ट करना पड़ेगा। बहुत मुश्किलात होती हैं क्योंकि आपको पता है यहाँ का मौसम भी वहाँ के मौसम से अलग है, और घर से दूर जाकर जो स्पेशली जो लड़कियाँ होती हैं उनके दिमाग में जो है, लड़कों के दिमाग में भी बात आती है कि घर से दूर हो गए, तो शुरू में बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं। अब उस वक्त में सब्र अगर आपने कर लिया तो फिर आप जो है आगे आपके लिए बहुत आसानी हो जाएगी। और काफ़ी बच्चे होते हैं जो वापस आ जाते हैं इस बात को करके कि नहीं रह पाएंगे, लेकिन आपको कभी अगर आपको कुछ करना है ज़िंदगी में तो सब्र करना और एडजस्ट करना आपको सीखना पड़ेगा। ये है ज़ोया बशीर, 10th में J&K बोर्ड में टॉप किया और 11th में बोर्ड में टॉप करने के बाद 11th का एंट्रेंस क्वालिफाई किया, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया। और हम सब के लिए, पूरे जम्मू कश्मीर के लिए फ़ख्र की बात कि इस छोटी बच्ची ने 11th में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के 11th में टॉप किया है।